इमरान खान की जान को खतरा है, जलसे में दहशत गर्दी हो सकती है। वजीर दाखिला ने खबरदार कर दिया, कहते हैं कि खदशे के पेश नजर कल का बेमकसद इज्तिमा मुलतवी कर दें, आवाम भी फितना फसाद मार्च का हिस्सा न बने। इमरान खान को ललकारा, बोले कि आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी, इलेक्शन की तारीख लेनी है तो सियासतदान बने, पार्लियामेंट में आए, पीडीएम की क़यादत के साथ बैठे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलने के लिए मुआवनत की पेशकश भी कर दी, कहा कि मदद के लिए तैयार हूँ, आपका सियासी मुखालिफ हूँ, दुश्मन नहीं। दावा किया कि इस्लामाबाद मुकम्मल खुला हुआ है, कहीं भी कंटेनर नहीं, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग इंतजामी मामला है। मैंने मरने के खौफ पर काबू पा लिया। 26 साल पहले जब सियासत में आया तब से जान खतरे में है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बरतानवी अखबार द टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, वजीराबाद में फायरिंग पहला कातिलाना हमला नहीं था। सितंबर में मेरे हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, जहाज नीचे की तरफ जा रहा था। पायलटों का कहना था कि ईंधन के साथ छेड़छाड़ की गई है। निजी टीवी पर इंटरव्यू में कहा, कुछ लोग चाहते हैं मेरी फौज से लड़ाई हो, मुल्क भी मेरा है और ये फौज भी मेरी है। एतमाद है, कौम में शऊर आ गया है। कल तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। कौम को हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत। वीडियो पैगाम में कहा, कल सारे पाकिस्तानी रावलपिंडी पहुंचे। इमरान खान का खिताब सुनने के लिए कल लाखों लोग जमा होंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि राना सना रोज टीवी पर आकर कहते हैं कि फलां को भी खतरा लाहक है, फलां को भी खतरा है। आप क्या चूरन बेचने बैठे हैं? फैसलाबाद जाकर ऊन की दुकान खोल लें। आपसे खबरें सुनने से बेहतर है कि हम रेडियो सुन लें। मरियम औरंगजेब और शेर रहमान हमें भाषण ना दें, किसी मेकअप पार्लर में काम करें। ख्वाजा आसिफ लाहौर के लक्ष्मी चौक में खाना खाकर दिखा दें। गंदे अंडे ना पड़े तो मुझे कहिएगा। हमाद अजहर कहते हैं कि बंदूक की ताकत से इज्जत और वकार नहीं कमा सकते। इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती को तस्लीम किया, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम उनके मजालिम भूल गए। रात को लाहौर से रवाना होंगे। रात क़याम के बाद गुजरांवाला से काफिला कल सुबह सवेरे जीटी रोड पर निकलेगा। की तरफ से आया लेटर कि जी हमें कोई इतराज नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की उन्होंने कहा कि जी आप लैंड नहीं कर सकते। तो ये गेम्स खेली जा रही हैं। हमारा अज़म इस किस्म की चीज़ों से मजीद बढ़ता है। हम जो है तो अपना साइट को चेंज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ कल रावलपिंडी में पड़ाव डालेगी। इंतजामिया ने फिर फैजाबाद में जलसे से रोक दिया। पुलिस का कहना है जलसे का स्टेज फैजाबाद के करीब नहीं लगाया जा सकता। फैजाबाद इंटरचेंज पर पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद करने का सिलसिला जारी। इंतजामिया का पिंडी में कल मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी 6th रोड फ्लाईओवर के करीब स्टेज की तैयारी शुरू कर दी। शिबली फराज कहते हैं इंतजामिया रुकावटें डाल रही है, ड्रामेबाजी बंद की जाए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं रावलपिंडी में इमरान खान और मार्च के शुरका के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च रावलपिंडी के अल्लामा इकबाल पार्क में खैमाबस्ती कायम। काफिलों की आमद शुरू। पीटीआई का इस्लामाबाद इंतजामिया को खत। इमरान खान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ की तहरीरी इजाज़त मांगी। लिखा कि किसी इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर का जलसागाह के करीब तर होना जरूरी है। असद उमर कहते हैं कि हुकूमत ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग के मामले पर तमाशा बनाया हुआ है। कल पूरे पाकिस्तान से आवाम रावलपिंडी पहुंचेंगे। हमने मुस्लिम लीग नून की सियासत दफन कर दी है। हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिले चल पड़े। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत में कारवां रावलपिंडी रवाना। खालिद खुर्शीद कहते हैं शुरका के हिसाब से ही अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये रैली पिछली रैली से भी बड़ी है। कोयटा से भी काफिले रवाना। क़यादत करने वाले कासिम सूरी का कहना है इस करप्ट हुकूमत का खात्मा करने निकल रहे हैं। हमने हकीकी आज़ादी लेकर अपने फैसले खुद करने हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कल रावलपिंडी का रुख करेंगे। परवेज खटक मार्च की क़यादत करेंगे। इमरान खान कानून के दायरे में रहे तो हम, कानून से बाहर गए तो राना सना इस्तकबाल करेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आइन के मुताबिक काम करने पर कोई भी शख्स मुबारकबाद का मुस्तहिक नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान की हकीकत उनके कारकुनान के सामने आ चुकी है। उन्होंने आज तक जो भी मामला उठाया खुद उसके पीछे हटे। आर्मी चीफ के तैनाती पर वजीर आजम की मंजूरी की हिमायत करके अच्छा किया। ऐसा ही रवैया अपनाएंगे तो सियासत में इस्तेहकाम आएगा। शहरी रहमान कहती हैं कि ये तकसीम की सियासत कर रहे हैं। दुनिया पूछ रही है कि इमरान खान को मसला क्या है, किस लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा, तुर्क सदर ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इस्तांबुल शिपयार्ड पर PNS खैबर की लॉन्चिंग तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात कमजोर नहीं कर सकती। हमारे ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं, मिलकर तरक्की का सफर जारी रखेंगे। अमन चाहते हैं तो जंग के लिए तैयार रहना होगा। हमारी तैयारी जारहियत नहीं, अपने दिफा के लिए है। काबिल तजदीद तवानाई और माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारती महल में तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे। इमरान खान पर हमला और अरशद शरीफ का कातिल लंदन में मुबैना साजिश की तहकीकात CID को मुंतकिल। वकील महताब अजीज कहते हैं कि केस की हसासियत के पेश नज़र तफ्तीश CID के आला अफसरान को दे दी गई है। साजिश की रिपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानी तारिक महमूद ने दी थी। अहम गवाह के तौर पर नून लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर शामिल हुए। पुलिस ने तस्नीम हैदर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। तस्नीम हैदर कहते हैं कि अपनी बात पर कायम हूँ। लंदन की जेलें नवाज, शहबाज और मरियम का इंतजार कर रही हैं। इन लोगों ने अरशद शरीफ को कातिल किया, इन्हें भागने नहीं देंगे। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात। JIT ने CCPO लाहौर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन बहाल होने पर काम रोक दिया। ज़राए के मुताबिक JIT अराकीन को हिदायत मिलना आर्जी तौर पर बंद हो गई। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने CCPO को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन बहाल किया। पंजाब हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर को JIT का सरबराह मुकर्रर कर रखा है। IMF की शर्त या महंगाई रोकने की कोशिश का रिवायती इक़दाम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफा कर दिया। शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 15 से बढ़कर 16% हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि शरह सूद में इजाफा बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए किया। ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब 64 करोड़ 50 लाख डॉलर रह गए। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं कि मईशत का पहिया पहले ही जाम था, इस इजाफे ने मजीद जाम कर दिया। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 30.32% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी, अंडे, जिंदा मुर्गी, प्याज, आलू, दूध, दही, बीफ, मटन, दाल और चावल समेत दीगर अशिया महंगी हुई। मोटरवे M6 करप्शन स्कैंडल। गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर की निशानदही पर एंटी करप्शन का DC हाउस में तैयारी पर छापा। सोफे, तकिए और मैट्रेस की तलाशी। 5000 के नोटों की गड्डियां बरामद। अदनान राशिद पर 2 अरब 37 करोड़ की करप्शन का इल्जाम है। नैब तफ्तीशी टीम ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया। तफ्तीश का दायरा मिटियारी और नौशहर फिरोज से नवाबशाह, सखर और खैरपुर तक पहुंच गया। नैब ने अफसरान का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी। ओहदे की मुद्दत 3 साल हो गई। अमरीकी सिफारती मिशन की नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। सुबुकदोश चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा के एजाज में तकरीब, साबिक चेयरमैन और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल नदीम रजा कहते हैं कि फ़राइज़ ईमानदारी, इंसाफ और वक़ार के साथ अदा किए। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। तीनों अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने जनरल नदीम रजा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फैसल वाडा ने अदालत उज़्मा का ऑप्शन कबूल किया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। आइंदा आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। इस्तीफा फौरी चेयरमैन सेनेट को भेजने का भी हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, अदालत ने नीचा दिखाने के लिए तलब नहीं किया। अदालत का मकसद किसी को सजा देना नहीं बल्कि रेगुलेट करना है। नामजदगी और डिक्लेरेशन में अराकीन को संजीदा होना होगा। मुआफी और इस्तीफे का तहरीरी बयान जमा कराएं। कराची में 18 साल की लड़की पर छुरी से हमला। पापोश नगर में हमले से लड़की शदीद जख्मी। अहले महल्ला ने हमला आवर को पकड़ लिया। अवामी खातिर मुदारात के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। टीवी और स्टेज का चमकता तारा डूब गया। नामवर फनकार इस्माइल तारा की कराची में तदफीन। नवाज जनाजा में सूबाई वजीर सईद गनी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर और वजीर आजम समेत सियासी और शोबिस शख्सियात का इस्माइल तारा को खिराज अकीदत। इस्माइल तारा ने PTV के मकबूल मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 से शोहरत पाई। ARY डिजिटल के टॉक शो लियारी किंग लाइव में भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। बड़ी यूनिवर्सिटीज में दाखिला यकीनी बनाओ वरना बरतानिया मत आओ। बरतानिया का मुल्क में गैर मुल्की तलबा की एंट्री महदूद करने का मंसूबा। तारकीन वतन की तादाद पर काबू पाने के लिए बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक का बड़ा इकदाम। सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने वाले गैर मुल्की तलबा को बरतानिया आने की इजाजत मिलेगी। एशिया कप खेलने पाकिस्तान आओ वरना हमारे बगैर वर्ल्ड कप कराओ। चेयरमैन PCB रमीज राजा का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 2 टोक पैगाम। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, भारतीय टीम आएगी तो ही हम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएंगे। हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल कर आई है। दुनिया की बड़ी टीम्स को हराया है। अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो इवेंट कौन देखेगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की इस्लामाबाद क्लब क्रिकेट ग्राउंड में जमकर प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। सीरीज के लिए मेहमान स्क्वाड इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 1 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। न्यूजीलैंड के हाथों भारतीय क्रिकेट टीम को इबरतनाक शिकस्त। ऑकलैंड में सीरीज के पहले वनडे में कीवी टीम छा गई। 307 का हदफ सिर्फ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। भारत की जानिब से 306 के मजमूए में धवन, श्रेयास और गिल की निस्फ सेंचुरियां। जवाब में टॉम लीथम और केन विलियमसन ने भारतीय बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। लीथम ने 145 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। तीन मिनट में 2 गोल। ईरान ने वेल्स का कर दिया डब्बा गोल। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की पहली फतह। दोनों टीमों के दरमियान मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला बगैर किसी गोल बराबर रहा। इजाफी वक्त के आखिरी लम्हात में बाजी पलट गई। वेल्स के खिलाड़ियों पर सख्तातारी, फैंस को भी बड़ा धचका। फूट फूट कर रो पड़े। वेल्स के अगले मरहले तक रसाई खटाई में पड़ गई। फीफा वर्ल्ड कप में टीम्स के सनसनीखेज मुकाबले जारी। नेदरलैंड्स और एक्वाडोर आमने सामने। सेनेगल का भी इवेंट में शानदार कमबैक। कतर को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। मेजबान टीम को मुसलसल दूसरी हार का सामना करना पड़ा। आज इंग्लैंड और अमेरिका की टीमें चौथे मैच में टकराएंगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। गोल किए कमाल। ब्राजील का वर्ल्ड कप में अपने इफ्तिताही मैच में धमाल। सर्बिया के खिलाफ ब्राजीलियन फॉरवर्ड रिचार्लिसन ने धूम मचा दी। उड़ते हुए
पीछे की जानिब किक लगाकर गोल किया। मैच का दूसरा गोल भी रिचर्लिसन ने ही दागा। सुपरस्टार रोनाल्डो का एक और कारनामा, पुर्तगाली स्टार 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। फीफा ने वीडियो शेयर कर दी। रंग बिरंगी छतरियों से माहौल रंगीन। कराची की चिड़ियाघर की तज़ीनो आराइश। सैर सपाटा करने वालों के लिए फूड स्ट्रीट की तामीर मुकम्मल। सजावट के लिए पीतल के शेरों के मुजस्मे भी लगा दिए गए। पीतल के शेरों का जोड़ा मलका बरतानिया की तरफ से दिया गया था। जानवरों की नई रिहाइशगाहों की तामीर आखिरी मराहिल में। वसी कार पार्किंग भी कायम। बटन एक फैमिली मूवी है और जितनी भी फैमिलीज है इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी। बहुत एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है, बहुत खुशी है। नाच गाने वाली फैमिली एंड पंजाब के ऊपर पूरी फिल्म है। सो या आई थिंक इट्स ग्रेट दैट मोर फिल्म्स आर रिलीजिंग। और ARY फिल्म्स के बैनर तले फिल्म टिच बटन रिलीज कर दी गई। ARY फिल्म, शूटिंग स्टार स्टूडियो और सलमान इकबाल फिल्म्स की शाहकार मूवी का इंतजार खत्म। लाहौर में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख का सबसे बड़ा प्रीमियर। फिल्म की स्टार कास्ट की शिरकत मद्दाहों ने फरहान सईद, ईमान अली, उर्वा हुसैन, सुहेल अहमद और दीगर अदाकारों का पुरजोश इस्तकबाल किया।